कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। तुम श्री आया ठाकुर तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकर तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर जब तेरा दर्शन पाया। जब तेरा दर्शन पाया ठाकर जब तेरा दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी अनबोलत मेरी वीरता जानी। अपना नाम जपाया ठाकर अपना नाम जपाया। अपना नाम जपाया ठाकर अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए दुख नाथे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया ठाकर तुम शरणाई आया। आनंद आनंद गुण गाया ठाकर तुम शरणाई आया। बाहों
पकड़ कड लीने अपने बाहों पकड़ कड लीने अपने अंधकूप ते माया ठाकर तुम शरणाई आया गृह अंधकूप ते माया ठाकर तुम शरणाई आया कहो नानक गुरु बंधन काटै कहो नानक गुरु बंधन काटै बिछड़त आन मिलाया इन उठा दे विछड़त आन मिलाया विछड़त आन मिलाया ठाकुर विछड़त आन मिलाया तुम शरणाई आया ठाकर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय भक्तांस बग्याय ना ददौ स कथा अमृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए गंगा के किनारे विराजमान हुए उसी समय देवता लोग उनके पास एक अमृत का कलशा लेकर आए। देवता लोग मौके का फायदा उठाने में बड़े कुशल होते हैं। वे इस अवसर पर भी कब चूकने वाले थे। वे सभी सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, आप जय देव अमृत ले लें और इसके बदले में आप हमें भगवान की कथा अमृत प्रदान करें। ये प्रस्ताव देवताओं ने श्री सुखदेव जी के सामने रखा। राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम भाग्यवश हम भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने ये विचार कर कहा, कहाँ कांच कहाँ मणि, दोनों का कोई मेल नहीं। उन्हें भक्ति विहीन जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया, क्योंकि अभक्तांस तांस बग्याए न ददौ स कथा अमृतम। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। भगवान की कथा उसको सुनानी चाहिए जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, भागवत महापुराण के प्रति श्रद्धा हो, वृंदावन में धाम में श्रद्धा हो, तो वो ही कथा के अधिकारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत संगत अति प्यारी। भगवान की कथा के अधिकारी वही है जिनको सत्संग अति प्यारा लगता है।
वह सभी सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्री मद भागवत महाप्राण की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आइए अब श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक का रसास्वादन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम संत श्री अखंडानंद जी महाराज इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया करते थे। भगवान सत चित आनंद स्वरूप है। उनमें तीन लक्षण हैं, सत चित आनंद। तीनों लक्षणों में सृष्टि स्थिति प्रलय का समन्वय है। ठीक उसी तरह सत चित आनंद, इन तीनों का सृष्टि स्थिति प्रलय में संबंध है। इसका अर्थ है कि तीनों के अद्रव्य में विधर्त हैं, परंतु पृथक रूप से सत आनंद में तो परिणाम की प्राप्ति होती है, परंतु चित्त में परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। इसका मुख्य कारण हुआ कि चित्त परिणाम का साक्षी है और साक्षी परिणामी नहीं होता। चित्त समुद्र साक्षीभूत है, आनंद और सत साक्षीभूत नहीं होता। श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। भगवान कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नमस्कार का अर्थ क्या है? नाम में इति नमः। ना में, ना मैंने नहीं, मैंने मेरा, मेरा कुछ भी नहीं और मैं भी किसी का नहीं। मेरे तो केवल आप ही है, मेरे तो केवल बंके बिहारी ही है। नामेति नम, मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं, बस तू ही तू। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। मैं और मेरा छोड़ दो। भगवान की अभिव्यक्ति नमः है। वेदों ने विसर्जन कर्म कांडी भी इदम इंद्राय नामम, इदम सोमाय नामम ऐसा बोलते हैं। ये मन ही नमः का सक्षित स्वरूप है। दूसरा अर्थ नमन का होर है। नमन को कहते नमस्कार। जा को छोड़ देना ही नमस्कार। मैं को छोड़ देना के बस सिलेंडर हो गया, पैरी पै गया, समर्पण हो गया, इसको ही नमन कहते हैं। जो भगवान के आगे सिलेंडर हो जाता है, भगवान के चरणों में गिर जाता है, बस
फिर वो भगवान की दया का पात्र बन जाता है। जो जगत की उत्पत्ति करता है, जो जगत की पालना करता है, जो जगत का विनाश करता है, जो इन तीनों का ही कारण है, उसका नाम श्री कृष्ण, उसको ही भगवान कहते हैं। संसार को पैदा करने वाले भी वही है, संसार की पालना करने वाले भी वही है, संसार का विनाश करने वाले भी वही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु ताप त्रय विनाशाय, तीनों ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास, ताको विघ्न को लागे जहाँ की प्रभ आगे अरदास। आदि देव आदि भौतिक तापा, राम राज न काहू व्यापा। इसलिए ये तीनों जो दुख है, पिछले जन्मां दा दुख, दैवक दुख मतलब अचानचक जड़ा परमात्मा बल पे कोई दुख आ गया, जैसे बिजल पै गई, जैसे बरखा बहुत हो गई, बरखा हो ही नहीं, पंजाल आ गया, हड़ आ गया, आग लग गई, पानी जरूर गए, या कोई होर कारण बन गया, तो उसको कहते हैं दैवक, दैवक दुख। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदिदेव जो होता है, पिछले जन्मा का जो हमारा कर्म है, उसको हम भोगते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदना करते हैं। जहाँ सबसे पहले श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, पर जो कृष्ण का अर्थ खाली श्री कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण के आगे जो भी इसका अर्थ है श्री कृष्ण, कल्ला कृष्ण अर्थ नहीं है, इसमें श्री भी है साथ में। श्री का अर्थ है राधा, कि मैं ये मत सोचूं अकेले कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, मैं राधा और श्री कृष्ण को दोनों को ही प्रणाम करता हूँ। क्योंकि कृष्ण राधा के बिना आधे हैं, राधा के बगैर कृष्ण आते हैं। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे, राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे, राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागा आवे, कान्हा भागा आवे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। बड़ी संतों के दर्शन में, वैष्णव महापुरुषों के दर्शन महाराज जी बहुत दिनों में दर्शन पाया, अपार कृपा महाराज। आप मोहे भाव भरोसे मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। हमारे सेवा महाराज कब आ रहे, कब आ रहे। नहीं, ये आपको दिए हैं, आपको दिया नहीं, नहीं, आपको दिया महाराज जी, आपको दिया।
आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागा आवे। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागा आवे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले कृष्ण का प्यारा नाम है। मन भजले मोहन का प्यारा नाम है। मन भजले कृष्ण का प्यारा नाम है। मन भजले प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तापत्रय विनाशाय के बाद है श्री कृष्ण है। कहते इसमें कल्ला श्री केवल कृष्ण को ही नहीं समझना। श्री का अर्थ है राधा। मैं राधा और कृष्ण दोनों को ही प्रणाम करता हूँ। है दोनों एक ही है, दो देह है और आत्मा एक ही है। भगवान के ही दो रूप है, वो ही राधा है, वो ही श्री कृष्ण है। और इसलिए श्री जी के बगैर, मतलब राधा रानी के बगैर प्रणाम आधा होगा। अगर हम कहेंगे हम अकेले श्री कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं, तो जय श्री है आगे सच्चिदानंद रूप आया, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बहन। श्री मैंने राधा, कृष्ण मैंने कृष्ण। हम राधा और कृष्ण के चरण कमलों को कोटि कोटि बार बार प्रणाम करते हैं। और भक्तों का गुजारा हो ही नहीं सकता, भक्तों का ही नहीं, भगवान का गुजारा भी नहीं हो सकता कि एक को रखेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। श्री श्रवणे धातु से श्री शब्द बनता है। शरणोति भक्तानां दुख गाथा श्रुत्वा च भगवंतम श्रवति इति। जो भक्तों की दुख गाथा को सुनती है उसका नाम राधा है। और वह सुन करके भगवान को सुनाती है, वही है श्री राधा। भगवान को अवसर कम मिलता है, परंतु श्री जी तो अवसर निकालती है भक्तों के लिए। और फिर धैर्य पूर्वक सुनती है और सुन करके भगवान को सुनाती है। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में यही प्रार्थना करते हैं। हाँ महाराज जी, आप परिक्रमा करो। करो महाराज जी, आप फिर आ जाना। हम आएंगे तो प्रसाद पाएंगे। अब फिर
परिक्रमा कर रहे हैं माँ की। मेरी ओ शुद्ध आए भी कुछ करुणा कथा चलाए, दीन सब अंगहीन क्षीण मलिन अधि अधाये, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, श्रुति है सो तो कौन कहे भी नाम दशा दिनाए। हे कृष्ण भगवत पद प्राप्ति में जो दोष नाम बाधा है उनको जड़ से नष्ट कर दे, उनका नाम ही श्री है। भगवान के मिलने में जो विघ्न है उसको दूर कर देती है, उसका नाम ही राधा है। तीसरा श्री का अर्थ है श्रीण पाके श्रीणयति परिपक्वान करोति शुभ गुणान, जो जीव के विवेक वैराग्य आदि गुणों को परिपक्व कर देती है वह श्री राधा है। और श्रीयते श्री कृष्ण में नायति हरिनायति या सा श्री, हरि स्वयं जिसकी आराधना करते हैं उसका नाम ही राधा है, जिसकी आराधना खुद भगवान करते हैं। सारे स्थावर जन्म जिसका सहारा पकड़ लेते हैं उनका नाम श्री राधा है। अर्थात अनन्य कल्याण गुणगान जिनकी आराधना करते हैं उनका नाम श्री राधा है। कहने का अर्थ है कि राधा के बिना कृष्ण आधे है। अतः जहाँ खाली कृष्ण का ही बंधन नहीं किया गया बल्कि श्री राधा कृष्ण दोनों का ही बंधन किया गया है। जहाँ भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, श्री सतो में बिने आनंद में तीनों वही सच्चिदानंद स्वरूप हो सकता है। शास्त्रों में परमात्मा के तीन स्वरूप कहे गए हैं, सत चित आनंद। सत प्रगट है सभी रूपों में, चित मौन कहा गया है, तचित का भाव मौन है, केवल शरीर की स्फुरण के द्वारा जाना जाता है। इससे सिद्ध होता है कि चित्त प्रगट है पर आनंद अप्रगट है। सत्य व चित्त जड़ वस्तुओं में भी पर आनंद नहीं। जीव में आनंद अप्रगट है, छुपा हुआ है। इसका एक मुख्य कारण है कि जीव के अपने ही अंदर आनंद है, पर वह उस आनंद को नारी दे धन जमीन आदि में खोता है। परंतु शास्त्र तो ये कहते हैं कि आनंद जीव का अपना ही स्वरूप है, जीव के अपने अंदर ही आनंद है। आनंद पे मेरी माए सतगुरु में। भागवत शास्त्र इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करे वह यह दिखाता है कि दूध में जैसे मक्खन है पर दिखता नहीं, दूध को दही बनाओ फिर मंथन करो तो मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार
जीव अपने मन का मंथन करे तो उसे आनंद का अनुभव होता है होगा। दूध में मक्खन दिखाया नहीं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी मन के मंथन के बगैर निकलता नहीं। मन का मंथन क्या है? प्रेम। प्रेमावल्ती से भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। है तो सब जगह है व्यापक, जल में, थल में, अग्नि में, पर प्रकट कब होता है? प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। भगवान सर्वव्यापक है। इसका एक साफ कारण है कि जीव ईश्वर का अंश होने पर भी ईश्वर को भूल जाता है। प्रत्येक जीव को ईश्वर से मिलने का अधिकार है। जब तक जीव ईश्वर के साथ एक नहीं हो जाता, उसे आनंद ना शांति ही मिल ही नहीं सकती। जैसे कि नदी हिमालय से निकलती है, चलती रहती है तो बहुत शोर करती है, पर जैसे ही वह समुद्र में मिल जाती है वह शांत हो जाती है। इसी प्रकार जीव एक नदी है, ईश्वर एक समुद्र है। जब तक जीव रूपी नदी ईश्वर रूपी समुद्र को मिलती नहीं, तब तक शोर मचाएगी। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयन। बार बार जन्म लेगी, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्मेगी, बार बार मरेगी। ये जीव आत्मा। तो जब अप्यूर मान मचल मतिष्ठम समुद्र मापै यद्वत् तद्वत् कामय जब प्रविशन्ति स शांति मापनोति न काम कामय। जैसे समुद्र में नदी, जब तक समुद्र में नदी लय नहीं होती तब तक उसका शोर खत्म नहीं होता, और जब समुद्र में वो लीन हो जाती है तब उसका आवागमन खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जीव आत्मा जब तक भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं होता तब तक उसका आवागमन खत्म नहीं होगा, और एक जीव रूपी नदी शोर मचाएगी। इसलिए ईश्वर से मिलकर ही शांति प्राप्त कर सकता है। शांति कहीं भी नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो केवल भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान कृष्ण के नाम में ही शांति मिलेगी। आओ जी बनवारी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद हरि बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद हरि बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जादोपति जादवराय संतन भक्तन सदा सहाय। जादोपति जादवराय संतन भक्तन सदा सहाय। जाहि महिमा गावे स्वामी परमानंद।
जाई महिमा गावे स्वामी परमानंद। हरि बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरधरन शबीलेला। अच्छा आओ महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। अच्छे आओ। इधर से नहीं, यहाँ बैठ जाते सामने नहीं अच्छे तो ऊपर बैठ। सामने सामने ठीक आओ सुनाओ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हरि बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन शबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरन शबीले लाल। नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 जादूपति जादव राय संतन भक्तन सदा सहाय। जादूपति जादव संतन भक्तन सदा सहाय। यही महिमा गावे स्वामी परमानंद। जाई महिमा गावे स्वामी परमानंद। हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 महाभारत में कथा आती है कि जब तक पांडवों पर दुख रहा, विपत्ति रही, तब तक भगवान ने उनको छोड़ा नहीं। भगवान उनके साथ ही रहे। पांडव दुख में थे, भगवान उनको उनकी सहायता करते ही रहे। जैसे ही दुख दूर हो गया, कष्ट दूर हो गए, युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल गई। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पांडवों की जीत हो गई, युधिष्ठिर को राज्य मिल गया। तब भगवान वहां से हस्तिनापुर से चले आए द्वारका। उसका कारण क्या था? उसका यही कारण था, विपदा संतु न शस्त्र तत्र जग गुरु भक्ति दर्शन जिस्यात् अपुनर्भव दर्शन।
कि जेड़ा दुख है ये भगवान को याद कराता है। जब जीव को सुख आ जाता है तब फिर वो भगवान को छोड़ देता है और फिर और सुखों में लग जाता है, मैं मेरे में हो जाता है। और इसलिए भगवान पांडवों को कभी छोड़ते नहीं। जब देखा युधिष्ठिर अब राजगद्दी मिल गई है, अब भगवान भी वहां से आ गए। इसका कारण यही है कि विपता संतु हमारे को माता कुंती भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी, और जब हस्तिनापुर में भगवान थे तब कुंती बुआ को रोज प्रणाम करने आया करते थे। एक दिन कुंती बुआ ने कहा कि जिसको मैं अपना भतीजा समझती हूँ, भाई का लड़का समझती हूँ, वो तो सच्चिदानंद रूप आए विश्व उत्पत्ति आदि हेतु वे तो सत्य चित आनंद भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। एते अंशकला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याक्रम लोकम मृड्यंती जुगे जुगे। तो मैं ये पाप करती हूँ, करवाती हूँ कि भगवान से आपको प्रणाम करवाती हूँ। तब माता कुंती ने एक दिन कहा कि कल को जब भगवान आएंगे तो मैं उनको प्रणाम करूंगी। तब कुंती बुआ जब दूसरा दिन हुआ तो कुंती बुआ ने भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान बोले, बुआ ये क्या कर रहे हो? मेरा फर्ज बनता है आपको प्रणाम करना, मेरा धर्म बनता है। आप मेरे पिता की बहन हो, मेरी बुआ हो, माता के समान हो, आप हमारे बुजुर्ग हो, हमारा फर्ज है आपको प्रणाम करना कि आपका फर्ज है। तब कुंती ने कहा, ऐ कृष्ण अब तो बहुत हो चुका, मैं अब जानती माम मूढ़ा मनुष्य तनमाश्रितम परम भावम न जानंतो माम भूतमेश्वर। भगवान कहते हैं कि अब जानती मामूड़ा, जब मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आता हूँ तो उस समय लोग मेरा अपमान करते हैं और मेरे को एक साधारण मनुष्य समझ करके, हरे कृष्ण, एक साधारण मनुष्य समझ करके मेरी अवहेलना करते हैं। आता हूँ जब मनुष्य का पहन के लिबास, नहीं करते प्रवाह मेरी नशनाक्ष, मेरी शान आदि को नहीं जानते, शहनशाह मुझको नहीं मानते। तब भगवान ने कहा बुआ, तो बुआ ने कहा कि प्रभु हूँ तक बहुत कुछ हो चुका, लेकिन हूँ मैं आपको पहचान लिया कि आप ईश्वर है, परमात्मा हैं, भगवान हैं। अब संसार के रिश्ते नातों में हमें मत उलझाइए। है प्रभु, हम आपसे यही मांगते हैं कि हमारे को सदा दुख और सदा विपत्ति ही आती रहे हमारे पर। तो लोग मांगते सुख, कुंती माता ने मांगा दुख। कहते हो क्यों? कहते जब दुख आता है तब भगवान कृष्ण याद आते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरण जे करे, फिर दुख काहे को होए। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरयुद्धे च मे अर्पित मनोबुद्धि में अवेशति। इसलिए हे अर्जुन, ये मत सोचो भी हूँ दोपहर है, भी हूँ भजन करने का टाइम नहीं है, भी हूँ सवेर है, भी सवेर नूं करना या शाम नूं करना। सर्वेषु कालेषु भगवान का सिमरन हर समय ही होता रहना चाहिए और श्वास श्वास में भगवान का सिमरन करते ही रहना चाहिए। सांस हमारे कोल दर्द बोलो मैं
संतन को चाह पानी पिलाओ। नहीं आप मैं कर लेना। ये इसीलिए तो आया हूँ, यही हो रहा है। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। मन अंतर की उतरे चिंत। आस अनित त्याग तरंग, आस अनित त्याग तरंग। संत जना की तूड़ मन मंग, संत जना की तोड़ मन मंग। सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। मन अंतर की उतरे चिंद। आप त्याग बेनती करो, आप त्याग बेनती करो। साध संग अगन सागर तरो, साध संग अगन सागर तरो। सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। मन अंतर की उतरे चिंत। मन अंतर की उतरे चिंद। मन अंतर की उतरे चिंत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हर धन के पार लेओ पंडार, हर तन के पर ले ओ भंडार। हर धन के पार लेओ पंडार। हर तन के पर ले ओ भंडार। नानक गुर पूरे नमस्कार, नानक गुर पूरे नमस्कार। सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। मन अंतर की उतरे चिंत।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, मन अंतर की मन अंतर की उतरे चिंद, मन अंतर की भागवत की कथा जीव को निर्भय बनाती है। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम चले गए। राजा परीक्षित की कथा की समाप्ति पर बोले कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा। जो भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, कर लेता है, उसे फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। भागवत का आश्रय लेने पर वह निर्भय हो जाता है। मृत्यु मंगलकारी है, पर मनुष्य मृत्यु को अमंगल समझता है। अंत काल में मनुष्य को जो भय होता है, वह भय मृत्यु का नहीं, वह भय उसके लिए उसके किए गए पापों का होता है। भगवान मनुष्य को निर्भय बनाता है। भगवान की कथा मनुष्य को निर्भय बनाती है। जिसने भी भागवत का आश्रय लिया वह निर्भय हो गया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का अंश हूँ, ऐसा विचार जीव के हृदय प्रत्येक भय को नष्ट करता है। जब तक मनुष्य ये समझता मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, संसार के जीव मेरे हैं, जब कहता है कि मेरे भगवान हैं, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है, हम तो कुछ समय के लिए जहाँ पर आए हैं। इसलिए ऐसा विचार जीव के प्रत्येक भय को नष्ट करता है। जब तक मनुष्य की जेब में पैसे होते हैं, उसमें हिम्मत होती, आप भी भगवान को साथ रखें तो आप में हिम्मत आएगी। इसमें चारे की कोई बात नहीं है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये डोंगरे जी संत जोड़े थे, वो बेही कीर्तन करते थे। किसी ने कहा बाबा जी आपको और कुछ आता ही नहीं है, आप यही सुनाते रहते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और आपको कुछ आता नहीं। जब जहाँ से बैठते यही गाते रहते। कहते
इसके आगे तो तब चलूं जब जब ये पूरा हो जाए। कहते ये पूरा क्यों नहीं हुआ? ये पूरा तो होता रोज बोलते हैं हम। कहते नहीं, ये मैं ही बोलता हूँ कि गोविंद मेरो है। तब पूरा होगा जब गोपाल भी ये कह देंगे ये डोंगरे मेरा है ये जीव मेरा है। जब मेरे को भगवान अपनाएंगे तब मैं कहूँगा अब इसके आगे फिर स्टेप रखेंगे। अब मैं ही कहता हूँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पर गोपाल जी थोड़ी कहते, कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि ये मेरा है। बोलो हरे कृष्ण।